श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अध्याय 22। देवहूति के साथ कदर प्रजापति का विवाह। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कदर मुनि ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और उनके कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति पारायण मुनि से कुछ सकुचाकर कहा। मनु जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विश्व में अनासक्त आप ब्राह्मण को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने अपने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिस से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजित इंद्रिय पुरुषों को बड़ा दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो आपने मुझे दर्शन दिया। मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरा भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। उन्हें इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है। अतः मुझे दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उतानपाद की बहन है, अवस्थाशील और गुण आदि में आपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील विद्या रूप आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। ये गृहस्थ चित कार्यों के लिए सब प्रकार से योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के साथ हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है कि आप विवाह करने के लिए उत्सुक हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ। श्री करदम जी ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गृहभाणामि ते इत्यादि मंत्रों से बताया हुआ काम संतान उत्पादन रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंगकांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर न करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों की पायजेब मधुर झनकार करती जाती थी। उस समय से देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उतानपाद की प्यारी बहन है तथा रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी के चरणों की उपासना नहीं की, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त है। जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। इसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कदम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंदहास्य युक्त मुखकमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कदम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी
बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहु से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण गृहस्थ उचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उनका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश होकर उसे अपनी छाती से लिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कदम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं तो वे अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिर्ष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कंपाते हुए श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बहिष्मती पुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशन भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें कंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण ध्यान रचना और निरूपण करते रहने के कारण उन्होंने मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि 3 अवस्थाओं में अथवा 3 गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर लिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक मानसिक दैविक मानुषिक अथवा भौतिक दुख किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचा सकते। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्ति के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। जब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। हरिओम तत्सत।